स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। जो होना था वो हो गया और ऐसा हो जाए इसके लिए कई स्तर पर कोशिशें हुई, विरोध हुआ, घेराव हुआ, प्रदर्शन हुआ, यहां तक कि कई बार पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। अलग अलग संगठनों ने, यहां तक कि कई सियासी दलों के भी अलग अलग जो कह सकते हैं कि फ्रंट है या चेहरे हैं, उन्होंने भी आकर के इसके खिलाफ विरोध किया। सबको इस पर एतराज था कि आखिर इसमें सीटों का जो आवंटन हुआ है, यानी श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस में जो 50 सीटें अलॉटेड थी, उन 50 सीटों में पढ़ने वाले और डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं, उनका सीटों का आवंटन का जो प्रोपोर्शन था, उसके खिलाफ विरोध था। नतीजा क्या हुआ? जैसा उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि लोग तो चाहते हैं कि उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कोई मेडिकल कॉलेज खुले, और खुले भी तो ज्यादा सीटों के साथ खुले। लेकिन यह बड़ा अफसोस हुआ कि मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया गया। यानी 2025-26 जो सेशन है, या जो कह ले 25 सेशन के लिए, इस सेशन के लिए ये सेशन के लिए जो वहां पढ़ाई होनी थी वो बंद कर दी गई। 50 सीटों का जो लोकेशन था उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही हैं। उनका यह कहना है कि क्या उमर अब्दुल्ला को इसकी पहले से जानकारी थी? क्या उमर अब्दुल्ला यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की इसमें साठगांठ है? यह इल्जाम लगा है महबूबा मुफ्ती की तरफ से। इल्जाम की बुनियाद आखिर कहां से मिली? और पीडीपी ने इस बुनियाद को जो सामने लाया है कि क्यों महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि इसमें एनसी और बीजेपी की साठगांठ थी। अगर साठगांठ थी तो क्या वाकई ये मैसेज जिन लोगों तक पहुंचेगा उनका रिएक्शन क्या होगा? यानी कि हर कोई पार्टी इसमें अपना अपना रोल अदा कर रही है, सबका अपना अपना इसमें कुछ ना कुछ हित है। कोई वोट बैंक के तरह से सोच रही है, कोई इसे कुछ और नजरिए से सोच रही है। लेकिन यह एक हकीकत है कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस, जिस इंस्टीट्यूट के साथ माता वैष्णो देवी का नाम जुड़ा है, जिस इंस्टीट्यूट के साथ एक्सेलेंस जुड़ा है, वो इंस्टीट्यूट मौजूदा सत्र के लिए 50 बच्चे वहां पढ़ते, वहां डॉक्टर बनते, वो नहीं होगा। अब वो सेशन और वो एफिलिएशन उसका रद्द कर दिया गया। और इसके रद्द किए जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं, सियासत अब भी जारी है और कई जगहों तो खुशियां भी मनाई गई हैं। आज इस पर हम करेंगे चर्चा। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहां पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो NMC के माध्यम से समाप्त की गई है। उमर सबन मोन काल दित इशार दोपन है इमकरन से मेडिकल कॉलेज बंद। अचानक जो इन्होंने जो डिसीजन लिया है कि इंस्टीट्यूट को कैंसिलेशन करने का, एक तो ये स्टूडेंट्स कहां जाएंगे, 300 से ज्यादा स्टाफ है, तो इनका क्या होगा? तो जब ये डिसीजन आया उससे ठीक पहले, या उसे कहने के एक दिन पहले, उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर वहां पर इस तरह की सियासत हो रही है तो उसे बंद कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा मेडिकल कॉलेज। अब एक ये बयान है, इसमें से कुछ ना कुछ इशारा मिलता है। क्या पीडीपी ने वो इशारा लिया है? मेरा सवाल है ये। दूसरा, बीजेपी के सर शर्मा कहते हैं कि एनएमसी ने कुछ कारणों से, मानकों के तहत इसे बंद किया, लेकिन इस फैसले का बीजेपी स्वागत करती है। ये बीजेपी का कहना है। और अब पीडीपी कह रही है कि क्या एनसी और बीजेपी की मिलीभगत है? हमारे पास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, हम सीधे उनका रुख करते हैं, उनका तारुफ हमसे करा दें। हमारे साथ हैं इस वक्त बातचीत के लिए इस मुद्दे पर तौसीफ शाह जो सीनियर लीडर है पीडीपी के, और आकाश वर्मा स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और साथ ही विक्रम मल्होत्रा स्पोक्सपर्सन बीजेपी। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। लेट्स स्टार्ट विद आपसे ही शुरू करता हूं तौसीफ जी, चूंकि महबूबा मुफ्ती ने अब इस पर एक स्टैंड लिया है। वो सीधा आरोप लगा रही हैं कि क्या उमर अब्दुल्ला को पहले से पता था? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की मिलीभगत है? उन्होंने ये सवाल पूछा है। सवाल का मतलब ये कि वो इल्जाम आयद कर रही हैं। तौसीफ शाह साहब, आप हमें बताएं कि महबूबा मुफ्ती ने आखिर ऐसा क्यों कहा? देखिए विशाल साहब, सबसे पहले शुक्रिया डिबेट में बुलाने के लिए। और मैं ये बता दूं आपको, ये बताता हुआ चलूं मैं आपको,
एक चीफ मिनिस्टर जो स्टेट का होता है, या चाहे यूनियन टेरिटरी हो, स्टेट हो, हम चलिए स्टेट बोलेंगे या यूनियन टेरिटरी बोल देंगे, तो एक जगह का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो घर का बड़ा होता है। क्या ये घर के बड़े के मुंह से शोभा देता है कि मेडिकल कॉलेज को बंद कीजिए? क्या बोलने से पहले उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी बातों का वजन क्या है? वो अपोजिशन लीडर नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर है स्टेट के। स्टेट कल मिलेगा तो वही चीफ मिनिस्टर है, यूनियन टेरिटरी है तो वही चीफ मिनिस्टर है अभी। तो क्या ये एक सिटिंग सीएम को शोभा देता है कहना? ये तो ख्याल नहीं रखना, ये बच्चों का, इन्होंने इसे बच्चों का खेल बना रखा है। तो आप मुझे बताइए कि जो चीफ मिनिस्टर साहब इतना दिमाग लगा के अपने काम करवाते हैं, अपने खास लोगों की ट्रांसफर्स करवाते हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहब इतने बेवकूफ कैसे बन जाते हैं कि वो ये बात करे कि जाइए मेडिकल कॉलेज ही बंद कर दीजिए? ये तो वो हुआ ना कि जैसे सड़क दो बच्चों की सड़क में लड़ाई हो जाती है तो वो उसको बोलता है कि रखो, मुझे नहीं चाहिए। दूसरा मुझे बताइए, देखिए ये तभी होता है जब सियासत और आपको चीफ मिनिस्टरशिप की जो चेयर है वो आपको विरासत में मिले, जब आपने वो ग्राउंड से नहीं बनाई हो, जब आपको मालूम ना हो कि बनती कैसे है। दूसरा मैं आपसे ये कहता चलूं कि हम क्यों नहीं बोले कि इनका नेक्सस था। सीएम साहब ने अगर 2 दिन पहले या 24 घंटा पहले, 48 घंटा पहले उन्होंने बयान दिया कि हमें मेडिकल कॉलेज ही नहीं चाहिए, बंद कर दीजिए, उसी बात को बीजेपी ने पकड़ लिए। तो आप मुझे बताइए कि आप कैसे कहेंगे? मैं अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहां पर स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो ये जरा प्रूव कर दे कि ये नेक्सस नहीं है। वो ये प्रूव कर दे कि ये नेक्सस नहीं है, ये वो 9-11 का खेल नहीं है कि मैं जिसे बैड कॉप गुड कैप कहते हैं, ये वही बैड कॉप का खेल। ठीक है, ओके, फर्स्ट कमेंट ले लिया, लेकिन मैं तौसीफ साहब आपसे भी और बाकी अपने पहले से भी गुजारिश करूंगा कि आपने अपनी पहले रिएक्शन में एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है मैं उसके लिए माफी मांग, आप उस लफ्ज से बच सकते थे सीएम के बारे में। जी जी, क्योंकि आप सब लोग इसमें आप समझते हैं कि हमारी जो नहीं, ठीक है, ओके, ऑब्वियसली दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। जी ठीक, ओके, मैं आना चाहता हूं आकाश, सीधा सवाल आप पर है। सवाल सीधा है कि आखिर चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐसा क्यों कहा था, और इसी को बुनियाद पर पीडीपी कह रही है कि क्या कुछ मिली भगत है। आकाश वर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो विशाल साहब मैं आपको बताऊं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सियासत है वो चलती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करके। आपने एक बात इनके मुंह से सुनी होगी कि 24 घंटा पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो उस दिन से बयान दे रही है जिस दिन से ये जो मसला भारतीय जनता पार्टी और इनके अलाइंस द्वारा बनाया गया है, लेकिन जब टारगेट करने की बात आती है तो ये इनको दिखता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा क्या कर दिया। आप मुझे बताइए, अगर एनएमसी ने उसकी मान्यता रद्द की, क्या इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ था? अगर मैं अपने एसएमबीडीयू जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसका सेटअप है उसके चेयरमैन एलजी साहब है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ है। बच्चों की जहां तक बात है, अगर 50 में से 42 बच्चे कश्मीर के थे और 8 जम्मू के थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वक्तन बवक्तन यही बयान आया कि मेरिट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वो जो बच्चे थे वो किसी की दया से या किसी के फेवर से वहां पर नहीं आए थे, उन्होंने पढ़ाई की थी, मेहनत की थी और अपने बलबूते पर मेरिट के दम पर वो वहां पर आए थे। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था डे 1 से, और आज भी हम लोग इसी स्टैंड पर हैं कि मेरिट के आगे जो है वो मेरिट में सियासत नहीं होनी चाहिए। और खास तौर पर जो ये कम्युनल सियासत जो भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दशकों से करती आ रही है, इससे सब लोग वाकिफ हैं। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर मुझे अफसोस होता है कि जिस वक्त एक साथ देने की जरूरत हो, जब अपने जम्मू कश्मीर को बचाने की जरूरत हो, जम्मू कश्मीर की शनाख्त को बचाने की जरूरत हो, तब ये लोग जो लोग हैं ये तंज कसते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने। मैं तौसीफ शाह साहब को बता देता हूं कि अभी तो आप अनुमान लगाते हैं कि ये बयान दिया क्या कहीं इनका 9-11 तो नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम 2014 नहीं भूली है। जो आपकी मैडम आज 2014 की बात नहीं हो रही है आकाश वर्मा, 2014 की बात हम नहीं कर रहे। प्लीज स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू द पॉइंट। जो सवाल उठाया है पीडीपी ने कि सीएम का रिएक्शन क्या ऐसा होना चाहिए, सीएम ने जवाब किसको दे रहे थे? सीएम साहब ये किससे कह रहे थे कि बंद कर दीजिए? सीएम साहब का रिएक्शन डे 1 से सुनिए। किसको? सीएम साहब किससे कह रहे थे कि बंद कर दीजिए? मेरा सवाल ये है। नहीं किया जा रहा, मेरी बात सुने। आज जम्मू कश्मीर के जो सीएम है वो सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू के भी हैं। वहां पर अगर जम्मू के बच्चों का नुकसान हो रहा था तो वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आवाज उठाई, कश्मीर के बच्चों का हो रहा था वहां पर ठीक है, ओके, आई कम टू सेकंड राउंड, आई कम टू सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में आप दोनों ओपन डिबेट कर सकते हैं। सेकंड राउंड में हमारे साथ दो पैनलिस्ट और जुड़ चुके हैं। विक्रम मल्होत्रा जी हैं बीजेपी से। विक्रम मल्होत्रा जी, उस दिन भी आप हमारे साथ थे और आज भी आप हमारे साथ हैं।
हम चर्चा ऐसी बात पर करें, 2-3 दिनों में आपको भी अंदाजा हुआ होगा कि दरअसल ये हुआ क्या, और हुआ तो क्या हुआ, फायदे का सौदा हुआ, नुकसान का सौदा हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पीडीपी का ये इल्जाम है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिली भगत है, और इस मिली भगत से 50 बच्चे जो श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस, जिस नाम के साथ माता वैष्णो देवी जुड़ा है, जिस नाम के साथ एक्सेलेंस जुड़ा है, वहां उसे बंद कर दिया गया। कैसा रहा यह सौदा? देखिए विशाल साहब, इसमें 2-3 बातें मैंने उस दिन भी आपके शो में वाज़ेह की थी, क्लियर की थी। मैं दोबारा उन बातों पे को दोहराना चाहता हूं कि ये सौदा तो था नहीं पहले, और फायदा और नुकसान तो मुझे लगता है आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वक्त अपने आप में एक बहुत बड़ा ताकत होती है वक्त के अंदर, और वो बताएगा कि ये सौदा था या नुकसान था या फायदा था। पर आज जो प्रेजेंट आज के दिन हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें जिस तरह का ये तनाजा बना, और जिस तरह से आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एक सेंटिमेंट उसको बार बार हम इग्नोर करें कि हम इस बात को आगे नहीं ले जा सकते, हम इस बात को समझ नहीं सकते, क्योंकि ये एक आस्था का विषय था, और कुछ लोगों की आस्था जो है वो आहत उससे हुई थी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की बात है, और आपने सत शर्मा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कोट किया, उन्होंने आपके सामने एक फैक्ट रखे थे कि भाई एनएमसी ने, वो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपना पहले दिन से राइट रिजर्व रखा था। उसमें लिखा है कि आफ्टर द इशुएंस ऑफ द लेटर ऑफ परमिशन, द कमीशन रिसीव्ड मल्टीपल कंप्लेंट्स अलेजिंग इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल मटेरियल, qualified full-time teaching faculty and resident doctors of the college. The complaint under section 28(7) of the National Medical Commission Act, which empowers the MIB to conduct surprise evaluations of medical institutions without a prior notice. तो ये सारी चीजें जो थी उनके हक और अधिकार के अंदर थी, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। और खुशी की बात ये है, जो इत्मीनान इस बात का है कि जो 50 बच्चे थे वो सूटेबली एडजस्ट हो गए अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, जिसकी अश्योरेंस हमको। तो महबूबा मुफ्ती जो इल्जाम लगा रही हैं कि बीजेपी और एनसी की मिली भगत से हुआ है, उस इल्जाम पर क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, महबूबा मुफ्ती के इल्जाम की महबूबा मुफ्ती के पास कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है कि वो सेक्युलरिज्म की बात करे, वो किसी धर्मनिरपेक्षता की बात करे। अमरनाथ जब लैंड रो हुआ था, जब एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए श्रीनगर में जगह दी गई थी, तो वही महबूबा मुफ्ती की पीडीपी थी जिसने गुलाम नबी आजाद के पांव से सरकार खींची थी। वो टॉलरेंस नजर नहीं आती है। उस वक्त जो सेंटिमेंट था, उसने महबूबा मुफ्ती ने वैली का सेंटिमेंट जो देखा, उसने जम्मू का इस मौजू पर, इस मुद्दे पर SMVD IME के बंद होने पर महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि बीजेपी और एनसी की मिली भगत है, इस पर क्या कहना है? नहीं, इसमें ये तो महबूबा मुफ्ती जी की फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन हो सकती है कि वो इसको सोचती है। हमारा पहले दिन से ये था कि अगर एक जो श्रद्धालुओं के पैसे से एक इंस्टीट्यूट बनता है, अगर उसका वो बना, फिर आप मिंगल अप कर रहे हैं। देखिए विक्रम जी, आप मिंगल अप कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि ये नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो चाहा वो किया, उस पर हमारा कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने मानकों पर खड़ा नहीं मारा। आप ये कह रहे हैं कि हमारा अब ये था, शुरू से ये था। बात कर रहा हूं मैं, इमोशंस की बात कर रहा हूं। जिस बात को भड़काने की कोशिश की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी द्वारा, कि इमोशंस सिर्फ एक रीजन के मैटर नहीं करेंगे, इमोशन दोनों खित्तों के मैटर करेंगे। अगर कश्मीर के इमोशन मैटर करते तो क्या इस मैटर ने एनएमसी को अफेक्ट किया? मेरा सवाल, क्या आपके इमोशन ने एनएमसी को असर डाला? क्या आपके इमोशन ने एनएमसी को असर डाला? बॉडी है, एनएमसी एक खुद मुख्तार बॉडी है, और जो भी मेडिकल अप्रूवल वो देती हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, वो उसको रिव्यू करने का राइट रखती हैं। और बड़ा सवाल जिसको बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो आप महबूबा मुफ्ती के उस इल्जाम को खारिज कर रहे हैं। बीजेपी महबूबा मुफ्ती के इल्जाम को खारिज कर रही है, इसमें कोई मिली भगत नहीं थी। सेंटिमेंट दोनों खित्तों के आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब आप ये खारिज कर रहे हैं ना कि पीडीपी का इल्जाम जो है उसमें आपकी पार्टी का नाम आ रहा था, आप उसे खारिज कर रहे हैं ना? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं, हमारा क्या लेना देना। राकेश बजरंगी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। राकेश बजरंगी जी, आप कह रहे थे उस दिन, मुझे याद है, आप वही उस दिन डिबेट पे आप कह रहे थे कि हमने इसको बंद करवाया है, हमारे मतलब हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। विक्रम मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं है, इमोशन अलग चीज है, लेकिन ये जो किया वो एनएमसी ने किया। ये एनएमसी का अपना इख्तियार था, वो चाहती तो बंद एफिलिएशन रद्द करती, वो चाहती तो नहीं रद्द करती। इसमें आपका कोई इसमें रोल नहीं है, जो आप क्रेडिट ले रहे थे उस दिन। राकेश बजरंगी जी, आपका कहना है क्या है, बताइए। और एक चीज और राकेश बजरंगी जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी होगा कि मैं वो एक सवाल ऐड कर रहा हूं।
महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जो कुछ हुआ इसके पीछे बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिली भगत है, साठगांठ है। आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा कि हमारी दो मांग थी। जब ये मेडिकल कॉलेज खुला, हमारी दो मांग थी। हमने बच्चों के खिलाफ कोई विरोध नहीं किया। हमने पहले ही कहा था कि इन बच्चों को किसी दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाए और इस मेडिकल कॉलेज को या तो बंद कर दिया जाए या 100% हिंदू बच्चों को जो है इसमें एडमिशन दी जाए। सर, तो आप खुद ही कह रहे हैं ना, आप तो खुद ही कह रहे हैं, आपने कहा कि या तो बंद कर दिया जाए, तो एक ऑप्शन आपने दिया ना, आपने एक ऑप्शन तो दिया ना कि या तो बंद कर दिया जाए या ऐसा किया जाए। तो भाई अचानक कैसे एडमिशन हो सकता है? अब तो वो नीट के प्रोसेस के थ्रू वो बच्चों ने वो कॉलेज को चूज किया था, अब तो 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो यानी कि आपने पहले ही कह दिया था कि या तो बंद कर दिया जाए, तो बंद कर दिया गया। देखिए, मेरी बात मेरे को बोलिए तो दीजिए, बोलिए ना प्लीज। देखिए, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है उसने वहां पर अचौक दौरा किया। वो बिना किसी को बताए वहां पर दौरे पे आए थे और उन्होंने कई तरह की खामियां वहां पर पाई कि ये मेडिकल कॉलेज जो है, जो आपूर्ति इसके अंदर चाहिए, जो चीजें इसके अंदर चाहिए वो आपूर्ति नहीं करता, इसलिए उसको हम बंद कर। उन्होंने वहां पर रिपोर्ट सबमिट की और उसको रद्द कर दिया। अभी ये मेडिकल कॉलेज जो है वो रद्द नहीं हुआ, सस्पेंड हुआ है। ये अभी चल रहा है, इसका अभी पूरी तरह से वो रद्द नहीं हुआ है कोई। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हमने अपनी मांग तो सीधी सीधी बता दी आपको, लेकिन दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती बोल रही है कि एनसी और बीजेपी की जो है वो मिली भगत है जी। देखिए, हमें नहीं पता कि महबूबा मुफ्ती क्या क्या बोलती रहती है। महबूबा मुफ्ती का तो बयान ही कुछ अलग है। उसकी बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, वो कई प्रकार के बयान देती रहती है, उसके ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनके बयान इस प्रकार के होते हैं कि वो आपस में जो है सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले होते हैं। और दूसरा नंबर यह है कि जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं, जो मैं उनको कश्मीर का मुख्यमंत्री कहूंगा, जम्मू का नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने डिफेंड करते नजर आए वो कश्मीर के बच्चों को, उन्होंने हमारे बच्चे और आपके बच्चे कहा, तो किसी मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि हमारे बच्चे और आपके बच्चे, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये किसने कहा कि जम्मू वर्सेस कश्मीर किया, हिंदू वर्सेस मुसलमान किया, ये उन्होंने किया। दूसरा, उनकी एक स्टेटमेंट जो है वो बांग्लादेश के ऊपर भी आई कि वो रहने दीजिए, आज हमारा मौजू वो नहीं है, उससे बात में बात करेंगे। नहीं, वो दैट इज नॉट आवर टॉपिक, दैट इज नॉट आवर टॉपिक, दैट इज नॉट आवर टॉपिक। वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, सॉरी, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, बहुत कम समय हमारे पास है। आकाश, मैं आपके पास आना चाहता हूं। राकेश बजरंगी जी कह रहे हैं कि ये वजीर आला को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, वो जम्मू के नहीं कश्मीर के वजीर आला है। और तौसीफ साहब ने भी सवाल उठाया आपसे, अब आप जवाब दीजिए। नाउ दिस इज ओपन डिबेट। यस, सबसे पहले तौसीफ शाह साहब को मैं ये पूछूं कि ये कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ये 24 घंटे पहले बोला तो कॉलेज बंद हो गया। इनको ये भी पूछना चाहिए था कि यहाँ पर जो लीडर है राष्ट्रीय बजरंग दल के, वो कह रहे हैं कि हम इसको बंद करवाना चाहते थे, और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि एनएमसी ने बंद किया। तो क्या इन दोनों की मिली भगत नहीं लगती है? क्या इससे ये साबित नहीं होता कि क्या ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, ये हाईजैक्ड है? इन्होंने ये बंद करवाना चाहते थे, वो कहते हैं एनएमसी ने बंद किया, तो मिली भगत तो इनकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां से आ गई? जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल, इन्होंने जो बजरंग दल के यहाँ हमारे साथी बैठे हैं, ये कहते हैं कि ये सिर्फ कश्मीर के हैं। मैं भाई साहब को याद दिलवा दूं कि आज की डेट में जम्मू और कश्मीर में जितने भी हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बराबरी की संख्या में है। अगर मैं बात करूं, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी कश्मीर में, जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में, स्क्वास्ट जम्मू में, स्क्वास्ट कश्मीर में। अगर आप उसमें आ जाएंगे, एजुकेशनल सेक्टर में आ जाएंगे, तो जीएमसी श्रीनगर में, जीएमसी जम्मू में। वैसे ही यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी जम्मू में और स्किम्स कश्मीर में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इतिहास रहा है कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर की इक्विटेबल डेवलपमेंट का जो के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जो है वो डेवलपमेंट की है। तो इनके ये जो बयान है ये बेबुनियादी है। ओके, राकेश जी कुछ कहना चाहते? राकेश जी बोलिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि बराबर, आपको ये शायद याद नहीं कि हमने सब संघर्ष करके लिए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, कोई भी चीज हो, हमने संघर्ष करके लिए हैं।
यहाँ एजुकेशन हुई है। तो भाई साहब ये भी बराबर संघर्ष आपने करके दिया नहीं, हमने ले छीन लेते ना, के ये लिया तो है। संघर्ष करके आप बोल बंद रहे करवा बराबर दिया है। आपने ये हमेशा आपने कश्मीर में खोलने संघर्ष की करके कोशिश बंद की, करवा दिया। हमने लड़कर और इस बात सेंटर से पर लड़के इतनी हैरानगी की बात है कि आपका एक बात इंस्टीट्यूशन करें, बंद करवाने के बाद गवर्नमेंट ने आप कौन सी लोग हमें ढोल चीज दे दी? नगाड़े बजा रहे हैं, अभी आप आपने लोग खुशियां मना रहे हैं अभी कि आपने देखा 50 बच्चों संतोष का जो ट्रॉफी में क्या मुस्तकबिल हुआ? था अभी उसको आपने आपने कुएं में देखा कि फेंका। अंडर जो 14 आने क्रिकेट वाली टीम में हमारी क्या जो हुआ? जनरेशन हमने लड़के थी दोबारा उसके से साथ आपने इंक्वायरी धोखा करवा के किया। जो दोबारा वहां पर टीम को इन करवाया है। बच्चों के अलावा कहाँ जो आपने हमारे दिया? बाकी आप स्टाफ थे, अभी भी बराबर का दर्जा नहीं दे चाहे रहे वो हमें। एकेडमिक स्टाफ हो, चाहे वो नॉन एकेडमिक अभी स्टाफ भी हो, बराबर चाहे का वो दर्जा नहीं दिया पैरामेडिकल जा रहा। स्टाफ हो, अंडर चाहे वो 14 एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिकेट टीम का स्टाफ क्या हो, हुआ? उन सब की जो आपने जिंदगी थी वो संतोष ट्रॉफी आपने में क्या खराब किया? करने का काम किया और आज आप ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। देखिए, बड़ी बोलेंगे बड़ी नहीं, अजीब बात बोलेंगे, है। बात नहीं सुनेंगे आप किसी की। सिर्फ ये क्योंकि बताइए अपनी गलतियों कि पर पर्दा डालने का काम जो करेंगे है ये लोग। आप जो है आप फील्ड स्टाफ हैं भारतीय जनता पार्टी का, आप आपने जो फील्ड में 75 साल एक्शन के साथ करते जम्मू हैं कश्मीर और के जो साथ तंत्र किया है आपका ना, चलता है वो दिल्ली से सही चलता नहीं है। किया है। आप आपने लोगों ने 75 मांग साल उठाई, से जम्मू उन्होंने कश्मीर बंद को कर दूसरे दिया। दर्जे का तो ये जो नागरिक बना के साजिश है रखा। ये आप दोनों की आपने अगर साजिश 100 है। रुपया है, इसमें नेशनल 80 जो है कॉन्फ्रेंस कश्मीर ठीक है। में, 10 लेह लद्दाख में और 10 जम्मू में लगाने का काम किया। अरे छोड़िए आपकी इसलिए जम्मू कश्मीर ने देख ली है और ये जो आपके अलाई भारतीय जनता पार्टी वाले ये बैठे हैं ये कोई दूध से दूल्हे नहीं। आप इशारा करते हैं ये ऊपर से कमान चलाते हैं। लड़के लिए खुद ही ओके विक्रम जी मेरा सवाल आपसे होगा इसमें क्या आप कोई कोइंसिडेंस देखते हैं? ये जो सवाल तौसीफ शाह साहब ने उठाया है, तौसीफ साहब मैं आपके पास आ रहा हूं कि सीएम को क्या ऐसा कहना चाहिए था कि वो बंद कर दें उसे? सीएम ऐसा कैसे कह सकते हैं? भाई आप बंद करेंगे कैसी बात कर सकते हैं? इस बात का जवाब तो आपको या तो सीएम साहब दे सकते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन दे सकते हैं। नहीं, अब मेरा भी आपने पूरा सवाल सुना नहीं। उन्होंने कहा बंद कर दीजिए, आपके पार्टी अध्यक्ष कहते हैं हम इसका स्वागत करते हैं। नहीं, हमारे ये मेरा सवाल। आप सर शर्मा जी ने कहा हम इसका स्वागत करते हैं। सत शर्मा जी ने स्वागत इस चीज का किया है कि जो बच्चे 50 बच्चे जो थे उनको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की हिदायत के हिसाब से इन अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ाई सर तब भी स्वागत योग्य कदम था क्या? आप सोचिए ना श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस, उसमें कुछ कमियां थी तो उस कमियों को दूर करना चाहिए था ना। अगर कुछ कमियां थी तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए था कि कमियां दूर हो जाएं, लेकिन स्वागत का लफ्ज कैसे निकल सकता है? मेरा साहब जम्मू कश्मीर को इन्होंने इन स्टेट को फुल फ्लेजर स्टेट को तोड़ा, उसका इन्होंने स्वागत किया। यहाँ पर जो हमारा दरबार मूव था उसको खत्म किया, उसको इन्होंने स्वागत किया। हमारे यहाँ पर 80% से ज्यादा इंडस्ट्रीज इन्होंने बंद करवा दी, उसको इन्होंने एक मिनट आकाश एक सेकंड तौसीफ साहब आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं जी, उनको भी बोलने का मौका देना। हाँ, मैं दोनों से सवाल करना चाहूंगा। मैं दोनों से ये 2 सवाल करना चाहूंगा। पहले वर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आपने वर्मा थोड़ा जल्दी हाँ जी वर्मा जी मुझे बताइए कि जो आपने बताया कि अच्छा चलिए मानते हैं कि हम ये नेक्सस नहीं है, तो क्या स्टेप लिया आपने ये मेडिकल कॉलेज दोबारा खुलवाने का? यस ओके आकाश जी जवाब देना होगा। बोला नहीं 2 मिनट बिल्कुल बोलिए। हाँ, जैसे राकेश बजरंगी जी ने बोला कि अभी इसका पूरा भी कटा नहीं है। मुझे ये बताइए कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है? आप मुझे बताइए। अगर ये हमारे सीएम साहब आ गए, हमारे सीएम साहब ने कोई बयान दिया बंद नहीं होना चाहिए इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस? आप मुझे बताइए क्या कर सकते हैं? नहीं। तो यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिर काम क्या है? फिर आपके चीफ मिनिस्टर का काम क्या है? वो तो अगर हमारी पार्टी का अगर चीफ मिनिस्टर होता तो सबसे पहले बयान नहीं देता, और दूसरा वो दिल्ली पहुंच गया होता ये वापस स्टार्ट करवाने में कि नहीं हमारी रजिस्ट्रेशन को आप कैंसिल मत करिए। ये जम्मू कश्मीर चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे सिख चाहे ईसाई, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। ये सिर्फ 50 बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल नहीं है, ये कल 400-600 सीट हो रहा था। तौसीफ शाह साहब मेरा विक्रम जी से सवाल है, आप इसकी रूट से समझिए। आप इसमें कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब को दिल्ली जाना चाहिए था, आप उसकी रूट्स देखिए कि ये कम्युनल रूट्स है। कम्युनल रूट्स के ऊपर इस कॉलेज को बंद करवाया गया है। यहाँ पर कश्मीर के बच्चों को जो है एलियनेट करने की कोशिश की है, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में जम्मू में भुगतेगा। आप ये समझिए। मेरा राकेश बजरंगी जी से और ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर किस हिसाब से कम्युनल सियासत हो रही है, एक सवाल है मेरा। ठीक है विक्रम साहब मेरा जी आप कुछ विक्रम जी सवाल करना चाहते हैं? आप तौसीफ साहब जी 10 सेकंड दीजिए। मेरा राकेश बजरंगी जी से और विक्रम जी से इकट्ठे सवाल है जो बीजेपी के हैं। मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि आपने बच्चों के लिए तो किया कि भाई हिंदू थे, ये इनकी आस्था थी, ये पैसा मुसलमानों पर नहीं लगना चाहिए या सिख ईसाई पर नहीं लगना चाहिए। आप मुझे बताइए, मैंने आज तक आपका वैसा कोई प्रदर्शन नहीं देखा कि जो वहां का स्टाफ था, जो वहां पर काम करते थे, डॉक्टर, नर्सें, चपरासियां, बाकी ड्राइवर, गेटकीपर, मैंने कोई आपका बयान नहीं सुना कि उन्हें बाकी मेडिकल कॉलेजेस में जोड़िए, उन्हें नौकरी दीजिए। उनकी बात कौन करेगा? ये सीधा यही वजह से हम बोल रहे हैं कि ये
बिल्कुल ये सारा ओके कम्युनिटी नहीं, आपने शायद सुना नहीं, अभी राकेश जी कह रहे थे कि पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। मुझे लगता है राकेश जी को जानकारी होगी। राकेश जी को जानकारी है आपके इस बारे में? पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, अभी आप कह रहे थे। देखिए कई अभी इसका स्पष्ट रूप से जो इसका ऑर्डर है वो अभी आया नहीं सामने। अच्छा। क्योंकि कई चैनलों ने चलाया है इसको कि ये पूर्णतः बंद नहीं हुआ, इसको सस्पेंड किया गया है, वो अभी इसका क्लियर नहीं है। मतलब आपका प्रदर्शन जारी रहेगा अभी? कि उसको रद्द कर दिया गया, उसके ऊपर ही सारे चैनल आए हैं। मतलब आपका प्रदर्शन अभी जारी रहेगा क्योंकि पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। अब देखिए जब वहां से बच्चे शिफ्ट, देखिए अभी सुनिए ना, अभी वो बच्चे शिफ्ट कर दिए गए ना, वो बच्चों को तुरंत शिफ्ट करने के लिए क्या दिया गया है। ठीक है। लेकिन हमारी मांग है कि जो आपने मेडिकल किसी भी धार्मिक संस्था का ये काम नहीं है मेडिकल कॉलेज खोलना या वो करना, उसका काम है आप गुरुकुल खोलिए। धार्मिक संस्था का काम नहीं है मेडिकल कॉलेज खोलना। विक्रम जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या इस पर सियासत ऐसी होती रहेगी या फिर ये फुल स्टॉप लग गया और इसी तरह से चलेगा? आप चेहरे पहचान करके, नाम पहचान करके। जी देखिए, जो सबसे जरूरी चीज थी वो बच्चों की एडजस्टमेंट थी, जिनका मुस्तकबिल दांव पे लगा था। वो सबसे पहली प्रायोरिटी थी सरकार की भी, और भारतीय जनता पार्टी भी उसके बारे में बहुत संवेदनशील थी, और केंद्र सरकार भी, कि वो बच्चे जिन्होंने अपनी मेरिट पे ये सीटें हासिल की हैं, बच्चों ने तो भरोसा किया था कि मैं जिस कॉलेज के नाम पर मैं एडमिशन ले रहा हूं मैं वहां पढ़ूंगा। बच्चों को तो चोट पहुंची, बच्चों को तो झटका लगा है, बच्चों को धचका लगा है सर, बच्चों को धचका लगा है। उन्होंने अपनी चॉइस ली थी, आपको पता होगा ना, बच्चे चॉइस देते हैं कि हमें यहां हो या यहां हो या यहां हो, मेरिट के आधार पर। ये उनको एक बच्चों को झटका लगा, जिस पढ़ाई फील्ड, अब उन्हें मजबूरी वाला ऑप्शन चुनना पड़ेगा। मुझे बोल लेने दीजिए 2 मिनट। जी बोलिए। अगर जिस फील्ड की पढ़ाई उनको करनी थी, उनको डॉक्टर बनना था, उनको एक एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशन और से जो बेहतर इंस्टीट्यूशन में जगह मिली है, ये तो एक नया, ये आप कह रहे हैं पहली बार, ये आप कह रहे हैं कि और बेहतर इंस्टीट्यूट, उन्होंने अपनी बेहतरी सोची थी, उनको लगा था कि ये बेहतर होगा, उन्होंने ऑप्शन किया था, चाहे वो कोई भी हो, वो 8 हो, 1 हो, 10 हो, 20 हो। देखिए आप चलिए, जो चीज जिसकी परमिशन विड्रॉ हो चुकी है, देयर इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क ना। अभी अब वो उसकी जो प्रोविजनल है उसकी बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। परमिशन मिली थी, उसे रिवोक किया गया। अगर आप पीछे अगर प्रोटेस्ट हो गए, अगर आप लोग कुछ करेंगे तो शायद होता है कि वापस भी हो जाए, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये महबूबा मुफ्ती साहबा ने यह इल्जाम आयद किया है कि एनसी और बीजेपी की साठगांठ थी। एनसी और बीजेपी दोनों इस बात से इनकार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहां पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो एनएमसी के माध्यम से समाप्त की गई है। उमर साहबन मोन काल दित इशार दोपन है यम करिन सा मेडिकल कॉलेज बंद। अचानक जो इन्होंने जो डिसीजन लिया है कि इंस्टीट्यूट को कैंसिलेशन करने का, एक तो ये स्टूडेंट्स कहां जाएंगे, 300 से ज्यादा स्टाफ है, तो इनका क्या होगा।